हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इमोशंस इन ट्रेडिंग। कैसे हमने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कौन कौन से इमोशंस हैं जो कि ज़्यादा हम पे हावी होते हैं। 3 तरह के इमोशंस हैं जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर रखते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले फियर, ग्रीड और फोमो। फियर मतलब खौफ। अब ये कैसे अराइजेज होता है, ये कैसे इंसान के दिल में खौफ आता है ट्रेडिंग करते हुए कि सबसे पहला खौफ ये होता है कि मैं अपना पैसा ना गवा दूँ, लूजिंग मनी। सबसे पहला खौफ कि मेरा पैसा ज़ाया ना हो, मेरा पैसा सेफ रहे। ये भी 2 तरीके का खौफ होता है इसमें। एक तो ये है कि लूजिंग ट्रेड्स, फियर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स, कि मार्केट जब वॉलेटाइल है तो और आपकी पोजीशन के अगेंस्ट मूव कर रही है, आपने लॉन्ग लिया हुआ है, मार्केट शॉर्ट की तरफ आ रही है, नीचे आ रही है, आपने शॉर्ट किया हुआ है, मार्केट ऊपर को जा रही है, आपको लिक्विडेट होने का डर है, पैसा जाने का डर है। इसके अलावा आप फिर क्या करते हैं, फिर आप इसका नतीजा क्या निकलता है, पैनिक सेलिंग। खौफ से आप पैनिक सेलिंग करते हैं। जैसे ही आप सेल करते हैं, आप देखते हैं थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों के बाद, एक आधे दिन के बाद मार्केट दोबारा उसी तरफ जा रही होती है जिस तरफ आपने एनालिसिस किया होता है। उस वक्त आप ये सोचते हैं कि मैं उस वक्त खौफज़दा ना होता या होती तो मैं इस ट्रेड के अंदर होता या होती। कुछ जो है वो पोर्टफोलियो पे भी डिपेंड करता है, बट फियर जो है ना वो इस पे बहुत हावी होता है इस फील्ड के अंदर। इवन इफ़ द फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं तो भी सब कुछ आपका टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट है, जो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जल्दी एग्ज़िट कर देते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग पूरी तरह से नहीं कर पाते फियर की वजह से। दूसरी रीज़न क्या है, फियर ऑफ एंटरिंग ट्रेड्स, के आफ्टर प्रीवियस लॉसेस, जो गुज़िश्ता हमें नुकसान हुए होते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, तो वो क्या होता है, ट्रेडर्स जो हैं वो हेजिटेट करते हैं कि एक वो अच्छी ट्रेड लेते हुए वो क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं शायद मार्केट इससे नीचे चली जाए और नीचे चली जाए, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, डर के मारे, खौफ के मारे। तो वो क्या होता है, मार्केट उसके उनके उनकी सोच के मुताबिक उस पॉइंट तक नहीं जाती और उससे पहले ही रिवर्सल ले लेती है और ऊपर चली जाती है, और वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेलिंग ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिप। एक होती है डिप जो बड़ी देर तक वो जो मार्केट मेकर्स हैं उसमें एक्यूमुलेट करते हैं अपने पैसे को, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं। एक होती है टेम्परेरी डिप, जल्दी से मार्केट ने नीचे को वीक लगाई और ऊपर चली गई और फियर में आपने अब सेलिंग कर दी। अवॉइडिंग बाइंग बिटकॉइन व्हेन इट्स लो बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज़। अच्छा, नेगेटिव न्यूज़ भी फियर क्रिएट करती है। अब ये मार्केट जो है ना, ये ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ की बेस पे चलती है, और वो नेगेटिव न्यूज़ असर किस पे करती है, रिटेल ट्रेडर्स पे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये रिटेल ट्रेडर्स में मार्केट की जो जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ है, कोई हाइप है, ये इन पे इफेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ग्रीड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। ग्रीड किक्स इन व्हेन ट्रेडर्स बिकम ओवरली कॉन्फिडेंट एंड एम फॉर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स। अब एक ट्रेडर ने $100 लगाया हुआ है और वो ये एक्सपेक्ट करता है वो $10,000 कमा लेगा, तो बड़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच है। आपने या $1,000 भी इवन अनरियलिस्टिक अप्रोच है, अनटिल अनलेस वो फ्यूचर्स नहीं कर रहा और उसने एक अच्छा मार्जिन और लेवरेज नहीं लगाया हुआ रिस्क को मैनेज करते हुए। लेकिन ग्रीड की वजह से आप टाइम पे अपना, लालच की वजह से अपना टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, और होता क्या है कि आप जो है वो मार्केट दोबारा से नीचे आ जाती है और आपको लॉस होता है। इट कैन मेक यू इग्नोर योर ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। अब ये जो ग्रीड है, ये आपको अपना ट्रेडिंग प्लान भी आपने बनाया होता है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, इग्नोर कर देते हैं एट द टाइम, जो जो सही टाइम होता है उसको यूज़ करने का। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करने देती क्या चीज़, आपका फियर, आपकी ग्रीड, आपका फोमो। यू माइट होल्ड अ कॉइन टू लॉन्ग होपिंग फॉर इवन हायर प्रॉफिट्स ओनली टू सी इट क्रैश। आप एक कॉइन को बड़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं कि ये इससे भी ऊपर जाएगा, टाइमली आप उसकी बुकिंग नहीं करते प्रॉफिट की, और क्या होता है, वो बुरी तरह से मार्केट क्रैश कर देती है और वो भी कॉइन भी क्रैश हो जाता है। एग्जाम्पल्स, नॉट टेकिंग प्रॉफिट व्हेन अ कॉइन इज़ अप 200%। 200% क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी, जिसको कहते हैं ना,
परसेंटेज है प्रॉफिट की, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 200% तक आ गया, अब ये 500% तक भी जाएगा। कोई कोई होता है कड़ा बड़ा कोई मैनिपुलेशन हो या कोई बड़ी उसकी हाइप फैली हो या किसी सेलिब्रिटी ने कोई ट्वीट कर दिया हो, कुछ कोई 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 कॉइन ऐसा होता है जिस उम्मीद भी कर सकते हैं 500% की, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। यूजिंग हाई लेवरेज विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, लालच में आप आके बहुत हाई लेवरेज ले लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते, ये भी आपको डुबोने के लिए मोर देन इनफ है। फोमो, फोमो शॉर्ट फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट की, कि अब ये चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए, इस चीज़ का खौफ। फोमो हैपन्स व्हेन यू सी अदर्स मेकिंग बिग प्रॉफिट्स, आप बाकी लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं कि ये बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं तो पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ, और ये क्या करता होता है कि आपसे गलत डिसीजंस आप इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि हर एक का तो ना तो पोर्टफोलियो सेम है, ना उसका बैकग्राउंड सेम है, ना उसके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन लेवल सेम है। तो देखा देखी जो है ना, वो किसी के मुंह को लाल देख के अपने मुंह को चुपेड़े मार लेने वाला हिसाब हो जाता है। ट्रेडर्स चेस कॉइन्स दैट हैव ऑलरेडी पम्प्ड, ये मैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने कभी भी ऐसे कॉइन्स में एंट्री नहीं लेनी जो कि पंप हो चुके हों। अब जो एक कॉइन ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अगर आप न्यू भी हैं तो आप कहेंगे मैं तो इसको मिस कर दूंगा भैया, कर दूंगी, मैं तो इसमें एंट्री ले रही हूँ। और जैसे ही आप एंटर होते हैं वो ऑलरेडी अपनी रिक्वायर्ड जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका होता है पंपिंग की, तो क्या होता है मार्केट मेकर्स उसको गिराना शुरू कर देते हैं। फिर आप कहते हैं हमारी किस्मत में ही नहीं है, हम ही नहीं इसमें कामयाब हो पाते। असल में आपके पास नॉलेज नहीं होता। दे एंटर ट्रेड्स विदाउट रिसर्च, आपकी कोई रिसर्च नहीं होती, जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स इज़ बाइंग, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने यूट्यूब पे सुन लिया, कोई सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे किसी ने सिग्नल दे दिया, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, अपनी कोई रिसर्च नहीं की, अपना कोई वर्क नहीं किया, तो वो भी आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार बना सकती है चीज़। एग्जाम्पल्स, बाइंग अ टोकन आफ्टर इट अपीयर्स इन द टॉप गेनर्स, अगेन वही चीज़ आ गई जो मैंने एक्सप्लेन की है प्रीवियस वीडियोज़ में, कि आप एक ऐसा टोकन बाय कर लेते हैं जो टॉप गेनर्स में है, ये समझ के कि ये और ऊपर जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी ऊपर आके टॉप गेनर्स में आया होता है। जंपिंग इनटू हाई प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग बुल रन्स विदाउट अ क्लियर प्लान, बुल रन में देखें हर थके से थका कॉइन भी थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा देता है। तो आप एक हाइप वाले प्रोजेक्ट में जब जाएंगे तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में वो हो सकता है वो अपनी रिक्वायर्ड पंप ले चुका हो, तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, आपने अब हमने ये तो समझ लिया कि फियर, ग्रीड और फोमो क्या है, ये किन कंडीशंस में होते हैं। अब आपने इनको जो है कंट्रोल कैसे करना है। यूज़ अ ट्रेडिंग प्लान, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। विद क्लियर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, आपको क्लियर पता होना चाहिए आपने एफईजी ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे, जिस भी बेस पे एंट्री लेनी है, इस की जोन या इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके आपने लेनी है अपनी एंट्री। सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स इन एडवांस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स लगा लिया करें। कभी कभी ऐसा होता है आप बिज़ी होते हैं किसी फैमिली के साथ, फैमिली फंक्शन में किसी, या आप सो रहे होते हैं, तो आपका जो है मार्केट डंप हो जाती है और आप स्टॉप लॉस नहीं ना लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस में होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि टेक प्रॉफिट लेवल्स इन एडवांस, समटाइम्स मार्केट एकदम वीक ऊपर की तरफ लगा के भी नीचे आ जाती है, तो अगर आपका टेक प्रॉफिट लगा होगा तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड हाई लेवरेज, ओवर ट्रेडिंग कहते हैं एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में बार बार ट्रेड लेना, अपने की जोन एंट्री पॉइंट्स का वेट किए बगैर बार बार ट्रेडिंग में एंटर होना, तो वो क्या होता है कि आपको वो नुकसान ही देती है चीज़। और हाई लेवरेज के साथ स्पेशली जर्नल योर ट्रेड्स टू अंडरस्टैंड इमोशनल पैटर्न्स, जर्नल पे भी बात हम कर चुके हैं ट्रेडिंग प्लान के साथ। जब आप लिखते हैं अपनी ट्रेड्स को, आप समझते हैं कि वो उस वक्त मैं किस इमोशनल फेज़ में था, मुझे क्या गलती थी मेरी, मैंने किस चीज़ ने मुझे, किस इमोशन ने मुझे ओवरकम कर लिया था, वो फियर था, ग्रीड था या फोमो था, फिर आपको समझ आ जाती है। स्टे इन्फॉर्म्ड, मार्केट के बारे में इन्फॉर्म्ड रहा करें, इंफॉर्मेशन रखा करें, ईगल आई रखा करें मार्केट के ऊपर, हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ देखते रहा करें मार्केट के बारे में। बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो सोशल मीडिया और ट्रेंड्स, आपने सोशल मीडिया पे फैली हुई हाइप या ट्रेंड को कभी फॉलो नहीं करना। फाइनल थॉट्स,
कंट्रोलिंग फियर, ग्रीड एंड फोमो इज़ की टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल क्रिप्टो ट्रेडर। अगर आप इन 3 चीज़ों पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं ना, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो आप को क्रिप्टो मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। आपके असाब की मजबूती बहुत मैटर करती है इसमें। इमोशनल डिसिप्लिन हेल्प्स यू स्टे रैशनल, फॉलो योर प्लान एंड मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स ओवर द लॉन्ग टर्म। ये उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स के साथ जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, लाइक कर दिया करें वीडियो को, क्रिएटर को बूस्ट मिल जाता है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।